हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल देखा होगा कि वहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी समझ गया होंगे कि थंबनेल का मतलब क्या है। टेस्ट योर कॉन्फिडेंस। टेस्ट योर कॉन्फिडेंस। कौन सा कॉन्फिडेंस है ये कॉन्फिडेंस है बोर्ड एग्जाम 2024 से रिलेटेड। 2024 से रिलेटेड इसका टेस्ट योर कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए आपने अपनी तैयारी कितनी की है, आप कितने हद तक तैयार हो एग्जाम्स लिखने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। अगर आप 80 टू 90% अगर आप पढ़ लिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा 100%। 100% सोचोगे कि मैंने तो अच्छा पढ़ लिया है, कहीं से भी अगर कोई भी टॉपिक पूछेगा तो मैं लिख लूंगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे रहेगा। अगर इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, आप 60 टू 70% रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस 90% रहेगा। आप लोग सोचोगे कि हाँ मैंने तो तकरीबन पढ़ लिया है, कुछ कुछ टॉपिक्स है वो टॉपिक्स भी मैं कवर कर लूंगा, तो आपको मेरा कॉन्फिडेंस और 100% हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास और कुछ समय बचा है। उस समय का मैं बेहतरीन यूटिलाइज करूंगा और उसको यूटिलाइज करके मैं और कोशिश करूंगा कि मैं 100% में अपने कॉन्फिडेंस को हाई करूंगा। और थोड़ा नीचे आते हैं हम 50 टू 60 या 40 टू 50, 40% टू 50%। यहाँ पर अगर आगे इतना सिलेबस आपने पढ़ लिया है तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा 60%। 60% आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। डाउट रहेगा एक, मैंने तो 50% सिलेबस कवर किया है, मैंने तो 60% सिलेबस ही पढ़ा है, अगर मैं जो छूट रहे हैं मुझसे, जो मैंने स्किप किया है, वो अगर एग्जाम में आएंगे तो मैं किस तरह कवर करूं, ये एक डाउट रहेगा। अगर आप इसी को और नीचे गिर जाते हैं, 30 टू 40% के पास गिर जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ओनली 40% रह जाएगा। बहुत बहुत ज्यादा आपको डाउट रहेगा, घबराहट होगी आपको। एग्जाम्स आते जाएंगे तो उस एग्जाम्स के लिए तैयारी तो मैंने कुछ नहीं किया है, तो मैं कैसे लिखूं। अगर और आप गिर जाते हैं 20 टू 30%, तो आपके दिल में यकीन हो जाएगा कि 30% मेरे चांसेस है, मेरे चांसेस है कि मुझको 10th क्लास क्रैक करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैंने उतनी तैयारी नहीं की, मेरे में उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं 10th क्लास को क्रैक करूंगा। यहाँ पर आकर इन दो चीज़ों में आप आकर डीमोटिवेट हो जाएंगे आप, ये दोनों। तो इससे आपको उभरना है, ये 30 यहां से उभरना है, इसको कम से कम यहां तक आपको लाना है। पहले यहां से यहां तक आना है 40 टू 50, उसके बाद 60 टू 70 लाना है। अगर और टाइम मिलेगा तो आपको यहां पर लाना है। अगर यहां पर आएगा तो आपका 9.5 टू 10 जीपीए का आप भरोसा कर सकते हो। यहां पर अगर आप रहेंगे तो आपका जीपीए ओनली 4%, 4 या 3.5 ही आपको आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके कॉन्फिडेंस को आप खुद टेस्ट कीजिए, आप खुद एनालाइज कीजिए, रिव्यू कीजिए अपने पेपर्स को। एक कोई भी एक पेपर उठाइए, मॉडल पेपर खरीदिए, कोई भी एक मॉडल पेपर ले लीजिए, उसको चेक कीजिए, अपने आप को टेस्ट कीजिए कि अगर यही मेरा बोर्ड एग्जाम होता तो मैं कितने परसेंट इसके अंदर से लिख पाता हूँ। बेस्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट मौका है, आप कहीं दूर जाने की, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको खुद पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कितने आंसर याद करें, आपको खुद पता लग जाएगा कि आप एग्जाम में कितना जीपीए ला सकते हो। मेरा चैनल अगर आप देखेंगे तो मेरे चैनल पे मैंने फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर दिया है, नियरली कंप्लीट हो गया है। ऑल मॉडल पेपर्स मैंने कवर किया है, 8 टू 10 मॉडल पेपर्स मैंने कवर किया है फर्स्ट सेक्शन के लिए, मैथमेटिक्स 2 मार्क्स के लिए। अभी सेकंड सेक्शन स्टार्ट करूंगा, 8 टू 10 मॉडल पेपर्स अपलोड करूंगा, थर्ड सेक्शन भी कंप्लीट करूंगा। मैं
फरवरी के महीने के कंप्लीट में आप लोगों को एक पूरा कंप्लीट मटेरियल पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तेलुगु ऑलरेडी मैंने लॉन्ग आंसर्स अपलोड कर दिया है, शॉर्ट आंसर्स भी अपलोड कर दिया है, ग्रामर भी अपलोड करूंगा, डिस्कोर्स भी अपलोड करूंगा। ये कंप्लीटली मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे चैनल के द्वारा भी आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। उसी तरह उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, तेलुगु, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, इसके भी मॉडल पेपर्स इंपॉर्टेंट साथ ही साथ मैं अपलोड करूंगा। और मैंने मटेरियल बनाया है मॉक टेस्ट का, वो भी मैं आपको इस चैनल पे मैं अपलोड करूंगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ने के लिए आपको मेरी सपोर्ट की और मुझको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं बढ़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट पे आपको ग्रिप रहना होगा, टफेस्ट सब्जेक्ट को ईजिएस्ट आपको बनाना होगा, तभी जाकर अपने एग्जाम में आप क्रैक कर पाओगे। ऐसे नहीं कि कॉन्फिडेंस से मैं कुछ भी मेहनत तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझको 9 पॉइंट आए, 8 पॉइंट आए, 10 पॉइंट आए 10 क्लास में। ऐसा होने वाली बात नहीं है। उसके लिए मेहनत चाहिए, एक प्री प्लान चाहिए, उसके लिए एक रोड मैप चाहिए, तभी जाकर आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई कर सकते हो। मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है, आपके सब्जेक्ट पे जितना ज़्यादा आप ग्रिप हासिल करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करते जाओगे, जितना ज़्यादा अपने सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते जाओगे, उतना ही आपके टॉपिक्स आपके माइंड में बैठेंगे, उतना ही उस सब्जेक्ट के रिलीफ आपको महसूस होगा। कोई सब्जेक्ट को टफ है टफ है टफ है कहते हुए फोबिया बनाकर, उस सब्जेक्ट पे डर बिठाकर अपने दिल में उस सब्जेक्ट को दुश्मन बनाकर अगर बैठेंगे, तो वो सब्जेक्ट इजी होने वाला नहीं है। उसको इजी बनाना सिर्फ आप ही के हाथ में है। आपको कोई भी बूस्ट नहीं कर सकते, ना ही आपको कोई कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। आप खुद पढ़ोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप खुद पढ़ोगे, आपको बूस्टिंग होगा। कोई भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, आपको मोटिवेट करता हूँ, कुछ अच्छी बातें समझ में आता है समझाता हूँ, जितना मुझसे बन पाता है उतना करने की कोशिश करता हूँ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट याद रखोगे, आधा घंटा याद रखोगे, उसके बाद फिर अपने ही काम में आप लग जाओगे। हो सकता है मेरे चैनल से कोई एक आध दो तो स्टूडेंट भी अगर मोटिवेट होकर अपने स्टडीज में सीरियसनेस लिए या सीरियसली पढ़ लिए वो लोग, तो समझिए मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद कामयाब हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट योर कॉन्फिडेंस, ये आपको टेस्ट करना है। मॉडल पेपर्स लेना है, या कोई भी पुराने मॉडल पेपर्स ले लीजिए, या पुराने क्वेश्चन पेपर्स आपके फ्रेंड्स के पास या किसी के पास रहे तो ले लीजिए। वो क्वेश्चन पेपर को सामने रखिए, सामने रखकर सोचिए कि अगर मैंने अभी तक पढ़ा हूँ तो इसके अंदर से कितने आंसर्स लिख पाता हूँ। अगर नहीं लिख पा रहा हूँ तो क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, कहाँ पर मुझसे छूट गया, कौन सा टॉपिक मुझसे छूट गया, कौन सा लेसन मुझसे छूट गया। उस लेसन के लिए अपने टीचर से, अपने ट्यूशन टीचर से, या अपने भाई से, बहन से, जो भी पढ़े लिखे हैं, जिससे भी आपको हेल्प बनती है, जो भी आपको कन्वीनियंस के हिसाब से आपको समझते हैं, उस पर जाकर उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए और अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए और कॉन्फिडेंस हाई रखिए। कॉन्फिडेंस से ही सारा एग्जाम अच्छी तरह रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप बेनिफिट उठाएंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।